नमो वित्रागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव शाहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सबो अपावपणासणो सव्व पावप्पणासणो मंगलाणं च सौवेसीं मंगलाणम च सव्वे सीम परमं हवै मंगलम्। पड़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, अपने है ना महेश भाई जरूर पूछेंगे आज। हाँ, आदि कम करना आवाज, कम कर आवाज। हाँ बोलिए सुरेश जी। शुद्ध उपयोग में रहने के लिए क्या करना चाहिए? बस नक्की करने का, बस दादा के दादा के पास नक्की करने। हे दादा भगवान, आप मुझे शुद्ध उपयोग में रहने की शक्ति दो और मेरी इच्छा है। दादा भगवान ने क्या बताया? आपकी इच्छा होनी चाहिए पहले, और शक्ति मांगना, बस दो ही चीजें। भाई इच्छा यानी फिर अपनी इच्छा को नक्कीपणा बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा। वो भूल नहीं जाने का। जैसे मैं बॉम्बे जाता हूँ तो टिकट निकालते तो 2 दिन बाकी है, और लक्ष्य में क्या रहता है बॉम्बे जाने का। ये भूल जाते हो, वो भूल जो जाते ने, ये अपने बड़े भाई का भरेला माल ये भुलाता है। मगर फिर से हम उसको, जो इम्पोर्टेंस है बॉम्बे जाने का, वो चीज हमें भुलाएगे नहीं बॉम्बे जाने का। इसी तरह से इनका जितना इम्पोर्टेंस 5 आज्ञा का, इतना इम्पोर्टेंस हम उसकी समझदारी समझ पाएंगे। दादा भगवान क्या बताए? 5 आज्ञा वही हम है, 5 आज्ञा वही शुद्ध उपयोग है, 5 आज्ञा वही अपना स्वरूप है, और 5 आज्ञा से अपने को जो परमानंद सुख का अनुभव होता है, वो सभी का इम्पोर्टेंस बोला है ना। जैसे पैसे का, कोई कार्य का, जो बैंक का काम है, अगर नहीं गया तो बैंक बंद हो जाएगी 4 बजे, और अपना काम चेक देने विड्रॉ करना है जो अधूरा रह जाएगा। जैसे जैसा काम, जैसे जैसी इम्पोर्टेंस, वो हम भूल नहीं सकते। अभी क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस हमें नहीं पता, इससे क्या फायदा है, क्या आनंद होता है, परमानंद होता है, और कैसे जुड़ा हुआ है ये 5 आज्ञा। जो दादा भगवान वही मैं हूँ, वो जुड़ा हुआ है दादा भगवान के स्वरूप, वो हम मेरा स्वरूप ही है। तो ये ज्ञान के जितने इम्पोर्टेंस हम लेके नहीं आए, वो मान का, कीर्ति का, पैसा का, वैभव, सुख, सभी का, वो अपने आप इम्पोर्टेंस जो लेके आए हम। फर्क इतना है, सांसारिक चीजों में जो सुख की मान्यता है, वो हम लेके आए कि ये काम अधूरा रहेगा तो मेरा सुख चला जाएगा, बाह्य सुख, रिलेटिव सुख। मैं संतोष से सो नहीं सकेगा, खाना नहीं खा सकेगा, आराम से मैं चैन से बैठ नहीं सकेगा, मेरा काम अधूरा रहेगा। तो वो सब चीज़ क्या है? यूज टू है, रूटीन है अपने जीवन में,
ऐसे इस तरह से दादा भगवान ने बताया क्या पूरा कर्म ऐसा ही ऐसा है, बरेला माल ऐसा ही ऐसा है, और हमने आपके पर कृपा उतारी, मगर की भूलो आपकी अकबंद रखी एज इट इज। ये इसलिए भरेला माल अपन कहते ना। यानी कि प्रकृति, जो हाँ, प्रकृति हम लेके तो आए इसमें संसार अनुगामी, बुद्धि ढको ढकल करती रहती है, वो क्यों वो तो करती है? संसार अनुगामी है ना, मोक्ष अनुगामी नहीं हुए। अच्छा। संसार में ही सुख है, हम्म। वो भरेला माल बोलते हैं। बुद्धि संसार की ही प्रॉफिट लॉस बताती है, नहीं चाहिए तो ये बताएगी, ये करो ये प्रॉफिट, ये करो ये नुकसान होगा। कहीं से पैसा आवे, जहाँ पैसे में नुकसान होता है, जहाँ मान हानि होती है, वहाँ वो बुद्धि अलर्ट करती है, इसमें तो मान अपमान मिलेगा, ये नहीं चाहिए, इसमें प्रतिष्ठा नहीं मिलती, मेरी प्रतिष्ठा हम खो देंगे। ये सब बुद्धि है ना, संसार का लेसन पक्का करके आइए। क्योंकि क्यों पक्का करके आइए, इतने अवतारों से हम ये बुद्धि का ही डेवलपमेंट हुआ है, ज्ञान का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सही समझ, ज्ञान तो ये अवतार में 5, 25, 50 साल के पहले मिला, किसी को 40 साल, किसी को 15 साल, 20 साल, 25 साल। मगर ये बुद्धि का जो है ना अंतस्करण का, कितना अवतारों का डेवलपमेंट का ट्रायल बैलेंस है। नहीं नहीं, कितना कभी अवतारों, कभी कुदरत में ना ढको ढकल करती है बुद्धि। हाँ तो कुदरत क्या, को कुदरती रचना को आराम से रचने नहीं देती है। तो वही बोलता हूँ, ये बुद्धि उसमें ढको कितना ढकल अवतारों करके की उगाड़ हो वो गई है। कुदरती रचना को इधर उधर कर देती है। क्यों? तो हाँ तो वही तो बोलता हूँ कि बुद्धि हम्म। सहज नहीं रखेगी। बाकी ये कितना सुबह शाम दोपहर, कुदरत कितनी सहज है, मगर हमेरा मन है, हमारी बुद्धि है, वो हम्म। हमेशा संसार अनुगामी, संसार में ही प्रॉफिट लॉस, सभी संसार है मन वचन काया, हम्म। उसका मुनाफा, उसका सुख, संसारी की सुख की मान्यता लेके आई है बुद्धि। इसलिए दादा बैठते ने, बस में बैठे तो खिड़की वाली चाहिए, आगे बैठेंगे तो वो जरा गर्म इंजन का आवाज आएगा, पीछे बैठेंगे तो उछाल आएगी। तो ये बुद्धि क्या है, इतना पक्का करके आई है अवतारों से, सहज नहीं बैठने देगी, सहज रहने भी सहज नहीं नहीं देगी। बैठने। क्योंकि संसार का ही सुख उसकी मान्यता है, हम्म। उसकी मान्यता वो नहीं है, आत्मा में सुख है। वो जो इतना हुआ वो सम्यक बुद्धि बोलते हैं हम। दो प्रकार की बुद्धि, ज्ञान लेने के बाद विपरीत बुद्धि का प्रभाव तो रहता ही है, मगर प्रज्ञा जी। पक्ष वाला सम्यक बुद्धि दादा भगवान की कृपा से आत्मा में छुट्टी पड़ी हुई, जो आत्मा से अलग हुई शुद्धात्मा के पक्ष वाली प्रज्ञा शक्ति से अपनी वो बुद्धि सम्यक होती है। ज्ञान की, ज्ञान की सपोर्ट के लिए सम्यक बोलते नहीं, सब चलो विधि करो, ये करो, प्रतिक्रमण करो, कीर्तन भक्ति में जाओ, कुछ दादा कासिम का 10 मिनट बोलो, कुछ दादा की बानी सुनो, ये बुद्धि बताती है ना। हम्म। डिसीजन कौन लेती है? जो बुद्धि आत्मा पक्ष वाली हो गई, ज्ञान पक्ष वाली हो गई, वो सम्यक बुद्धि हो गई। पर जो विपरीत बुद्धि है, वो ढेर से पड़ी है, चैन से बैठ नहीं रहती, वो डको डखल करती है। तो अपने वो डको डखल को जानने का, खरे भाई चलो, मजा आती है तेरी डको डखल देखने की, ऊपर नीचे, फिर खरे भाई थक जाते हैं, बुद्धि डखो डखल कराती है। चलो भोपाल चलो, वो चलो, वहाँ चलो, वहाँ क्या धंधा डेवलप होता है, इधर कैसा होता है। तो खरे भाई को समझाने का, हाँ हाँ, बहुत दौड़ धाम की है, अभी 15-20 साल और निकालना है अपना, 65-70 आजू बाजू हो गए, और 15-20 साल में इतनी क्यों खटपट करते हैं। तो अपने लिए, खुद के लिए कर लो, शुद्धात्मा के लिए, स्व के लिए, वो बुद्धि को समझाना पड़ता है। कितने साल खरे भाई के लिए किया, अभी स्व के लिए करो, दादा के लिए यानी कि स्व के लिए,
दादा बोलते स्व का कल्याण करो, दादा का कल्याण हुआ। सुख शांति के लिए करो, सही सुख शांति जो आपने प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, उसके लिए हम क्या करते दिन में? चलो, खाली ये विधि करते, त्रिमंत्र बोलते, थोड़ा सत्संग में जुड़े रहते, थोड़ा प्रतिक्रमण कर लेते। वो और भोपाल भी जाते हैं, अभी गए 10 दिन पहले। जबलपुर भी गए टेस्टिंग करने के लिए कि मैं ज्ञान में रह सकता हूँ कि नहीं। वहाँ बहुत बहुत सब नजदीक संबंध वाले हैं ना। वो जाने के पहले नहीं बोला, मैं उधर नाश्ता किया, केमिकल संगोत के लिए लेना गया। अभी बोलते कि मैं आप आते तो अच्छा है, तो मैं सत्संग करके आता ने। 3 बार गए परेश भाई के साथ, भोपाल, जबलपुर सत्संग के लिए। नहीं, अभी जाने का है, परमानेंट उधर जबलपुर में रहने का, एक देखो मकान ले लेने का, देखो और सत्संग के अभी लिए लेने का मकान। चलो, अभी कुछ बोल नहीं सकेंगे आप। सत्संग के लिए लेने का ये बताती है बुद्धि। ये डेवलपमेंट है ना एमपी में ज्यादा करने का ज्ञान का। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा ये है ना, कुदरती रचना में ये बुद्धि ढको ढकल करती है, ये सही है कि गलत है? ये गलती है ना, डखो गलत डखल मैंने की गलत। ढको ढकल करती है, गलत। जहाँ डखो डखल होता है वो गलत। अच्छा। अपने डखो दखल करता है, उसको जानने का, उसके साथ हम्म। बातचीत करने की बुद्धि से। ये आप जबलपुर कायम रहो कि इधर रहो कि उधर रहो, वो आपके हाथ की बात नहीं है। संजोगाधीन आप गए और रुकेगे कितना दिन और स्थायी होगे। भावना अच्छी है आपकी, सत्संग का जो भी हम्म। बार बार जाना पड़ता है, तो एक सत्संग का हम बना देंगे सेंटर, वो चीज अच्छी है। मगर वो संजोगाधीन है। वहाँ परमानेंट यानी कि रिलेटिव भाग में हम बोलते हैं ना, कायम उधर रहेंगे। पहले 100 में रहेंगे तो उधर रिलेटिव में रह सकेंगे। 100 का पक्का करके जाएंगे ना आप, पुरुषार्थ 100 वाला का भाग, पक्का करके डको जाना। डकल न करे, तो जगत कल्याण के निमित्त बनेंगे ना। भोपाल में, जबलपुर राइट में राइट राइट राइट। अपने कच्चे पड़ेंगे तो क्या करेंगे? और सभी आप तो पुत्रों को आप बुलाएंगे सत्संग के लिए, पहले बुलाया था परेश भाई, मैं 2-2 बार, और भी आप तो पुत्र आते जाते थे। तो बात तो अच्छी है, जगत कल्याण करने का, निमित्त बनने का, पर पूरा अपना सदुपयोग का पक्का कर लो। बुद्धि का डखो दखल का जांच कर लो। वहां भी वो डखो दखल है, बुद्धि तो साथ में ले जाते हैं ना जबलपुर के, इधर छोड़ के जाएंगे बड़ोड़ा में। ये बड़ौदा का ऐसे ही पड़े रहेगा। बुद्धि को बड़ोड़ा छोड़ के आप जाएंगे और सम्यक बुद्धि को ले जाएंगे। विपरीत बुद्धि को बड़ोड़ा छोड़ देना दादा के चरणों में। दादा ने बोला ना, जो चीज आपको पसंद हैरान करती है, दुख देती है, वो मेरे चरणों में सौंप दो। दुख मेरे चरणों में सौंप दो, सुख आपके पास रखो। और बोलो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा मेरे को यही है ना कि कुदरती रचना में यदि बुद्धि ढको ढकल करती है तो वो अच्छी बात है कि गलत बात है, वो थोड़ा जानना था। तो गलत बात तो मैंने बता दिया, और दीपक भाई और कुछ बताते तो देखो, मेरे से संतोष नहीं हुआ। क्योंकि कुदरती रचना तो अपने आप धीरे धीरे जाएगी, मगर ये बुद्धि है ना, मन उसमें वचन इनवाइट मन वो होती है। वचन मन वचन का है, वो कुदरती रचना बताया। हम्म और जहाँ इमोशनल पणा कराती है वो बुद्धि है। मन वचन हम्म का है तो कुदरती रचना है ना। हम्म पर मगर हमारा अंदर डखोल दखल करने वाली बुद्धि है, वो हम्म सहज यानी कि कुदरत से रहने, कुदरती से स्वभाव, कुदरती का स्वभाव से मन वचन काय को रहने कौन नहीं देते? वो बुद्धि। बुद्धि। हम्म हाँ, बाकी तो ज्ञान तो ऐसे है कि शुद्धात्मा तो सहज ही है। अभी मन वचन काया की जो बुद्धि हैरान करती है, असहज करती है, वो सभी भूलों को हमें देखने का है। दादा देखने का भगवान, है। हाँ, बुद्धि निकल गई। दादा भगवान तो बोलते हैं हम अबुध हो गए। बुद्धि है ना क्या? अहंकार मीडियम, मीडिया अहंकार है। आत्मा का प्रकाश अहंकार का माध्यम से जो आता है प्रकाश, उसको बुद्धि बोलते हैं। जितना अहंकार स्ट्रॉन्ग, वो डखो डखल ज्यादा। जितना अहंकार माइल्ड,
तो बुद्धि का डखोडखल तो कम। कम हाँ, तो पहले सहज समझदार। होना चाहिए आगे। तो जैसे अहंकार निपट गया, माइल्ड हो गया, तो आप सहज हो जाएंगे। एकदम कैसे होगे? अहंकार कितना ठसोठस लेके आए आप, उसके हिसाब से बुद्धि है। दादा भगवान का तो 1958 में सूरत के प्लेटफॉर्म पर शून्य हो गया, अहंकार निर्मूल हो गया, तो बुद्धि का भाग चला गया। ज्ञान का प्रकाश से वो चलते, वो सहजता बोलते। दादा जैसे तो कोई बन नहीं सकता है, ना दादा जैसी किसी में सोच आ सकती सर। पण दादा दादा भगवान एक बोलते यूनिक थे ना, पर्सनालिटी रही। दादा भगवान ने नहीं बताया हमें केवल ज्ञान हुआ, 4 डिग्री कम बचा, तो आपको भाई हम केवल ज्ञान देते 360 डिग्री, मुझे 4 डिग्री कम हुआ, तो आपको 5, 25, 60 कम रहेगी। वो धीरे धीरे रहेगी, यानी कि आप हिंदुस्तान में जन्म हुआ, मेरा भारत महान बोलते, तो 300 डिग्री में 250 300 डिग्री होने से ही ये 250 ऊपर होगी तो हिंदुस्तान में जन्म होगा। ज्ञान मिलने के बाद 300 सवा 300 तक आप पहुंच सकते। तो दादा भगवान के ये काल में आपको अंश अंश यानी कि परसेंटेज वाइज केवल ज्ञान दिया है, खुला हो गया, तो आप सर्वांश तक जा सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल एक ज्ञान के बाद। दादा भगवान ने खुद ने बताया, मैं मेरे में जो ज्ञान प्रकट होया वो 100% मैं आपको देता हूँ, एक पाई भी, एक परसेंटेज भी नहीं रखता हूँ। मगर मुझे ये काल में 4 डिग्री काल के प्रभाव से शॉर्टेज हुई, तो आपको ये काल के इस हिसाब से आपका भी 5, 50, 60 डिग्री कम होगी। कि ज्ञान के बाद महात्मा को 300 सवा 300 तक जा सकती है, 300 सवा 300 340 45 तक जा सकती है, 56 से आगे नहीं बढ़ सकते। जो जय दादा भगवान। सच्चिदानंद, जय हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, जी जी। बुद्धि को सुन सुनकर बुद्धि को तगड़ा किया है। अभी प्रज्ञा शक्ति के पक्ष में आज्ञा का निश्चय करके प्रज्ञा शक्ति को मजबूत करना है। जो दादा भगवान ने किया वो बुद्धि का सुनते नहीं है। उनको बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन बुद्धि का सुनते नहीं है, तो अबुध हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जी ने बताया ना, इसे राइट राइट तय राइट। करना है, तो तय करेंगे, निश्चय करेंगे, तो फिर होगा अपने आप। फिर ये भोपाल जाने का निश्चय था, जबलपुर जाने का निश्चय था, तो कैसे पहुंच गए? ऐसा है। हाँ, यही बिल्कुल सच्चिदानंद। बिल्कुल। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कश्यप जी, सबको जय सच्चिदानंद। महेश आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये पद है वाणी झरता फूलनी कुंठाए, TD 60। 60। हाँ, बोलिए। 60 ही आपको मिल गया जी? हाँ बोलिए, मैं निकालता हूँ। सेकंड पैराग्राफ में है, खेतर ना ज्ञान दाने दाने उल्लास, हाथिया थोरमाए प्रगट सुवास। खेतर, वो थोड़ा ये खेतर माँ ज्ञान ये समझ में आता है कि अपने क्षेत्र में जो मन वचन काया में ज्ञान दाने दाने उल्लास, मतलब अंदर से उल्लास कर देता है, हर्ष कर देता है। हाथिया थोरमाए प्रगटे सुवास। हाथिया थोरमाए क्या होता है? महेश आनंद जी, आपकी आवाज चली गई। हाँ जी, आवाज। महेश आनंद जी, आवाज चली गई। उनका वो नेट डिस्कनेक्ट लग रहा है।
बस आ गया। हेलो। हाँ बोलिए। खेतરમાં જ્ઞાન દાણે उल्लास, वो तो समझ में आते, मन वचन काया रूपी एक खेत है, वो उसमें उल्लास उल्लास ज्ञान के हिसाब से। हाथिया थौर में प्रगटे सुहास, हाथिया थौर यानी कि जो बॉर्डर पे जो कांटा वाला थिकनेस वाला एक 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 देखा नहीं होगा आपने पर सुना होगा। कैक्टस, कैक्टस बोलते हैं उसको। तो वो हाँ हाथिया थोर में, थोर तो मुझे मालूम है, थोर वो एक प्लांट होता है। प्लांट हाँ। प्लांट है प्लांट। हाथिया थोर वो एक बड़ा प्लांट होता है, वो अलग तरह का होता छोटा छोटा अपने हाथ हथेली जैसा जाड़ाई होती है। है। अच्छा, हथेली है ना अपनी, जो हाथ होता है ना। उसको हाथिया थोर बोलते हैं। हाँ हाथ हाथ जैसा जाड़ाई होता है। और वो कैसा कांटा वाला होता है, जो बॉर्डर में लगाते हैं। क्यों? ये कोई जानवर के, कोई गाय कुत्ता के, कुछ बकरी वो अंदर नहीं आवे, कांटा वाला है। हाथ लगाओ तो कांटा इतना लंबा होता है उसका, हाथिया थोर। अच्छा, तो उसे हाथिया थोर, मतलब हाथ उसके इतना लंबा कांटा होता है उसका। हाथ जैसा नहीं, झाड़ाई की बात करता हूँ। कांटा अच्छा, तो खासी उंगली जैसा कांटा होता है, अपने उसका उंगली मतलब आधी। इतना मोटा होता है, हाथ इतना मोटा होता है उसका। अच्छा, आवाज गई, बंद हो गया आवाज। आवाज अभी नहीं। क्या करूँ, फोन किसी का आता है तो मैं जरा बंद तो करना पड़ेगा ना मोबाइल। इसको मालूम नहीं है बाहर के आदमी को, सत्संग हाँ सुनता है, लेकिन वो दूसरा चिप ले लो। मालूम नहीं होता। म्यूट करिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ कश्यप जी, समझ में आया? मतलब वो मोटा हाथ इतना मोटा वो थोर होता है, समझ गया। लेकिन आगे जो बताया प्रगट है सुवास, वो क्या बताना चाह रहे? हाँ वही प्रगटे सुवास, यानी कि जैसे खेत में दाने दाने में तो सुवास होती है। हाँ। महेश आनंद जी, मन वो आपका वचन वो माइक ऊपर करो, माइक ऊपर करो आपका। क्या करूँ, नाम भी माइक नहीं ऊपर आता करो, है माइक फोन। ऊपर, माइक ऊपर करो आपका। हेलो, आया? हाँ माइक तो ऊपर ही रखा था पहले, लेकिन नीचे चले गया पहले ना। से रखा था। हाँ तो क्यों चला वो गया? मैं बटन क्लिप भी से बांध लगाया है। के रखो। हाँ तो बटन से बांध के रखा है। हेलो, क्लिप लगा दी। बोलिए। हाँ कश्यप जी बोलिए। प्रगटे सुवास मतलब समझा नहीं है। प्रगटे सुवास वही प्रत्यय सुवास, ज्ञान की सुवास। जैसे अपने ज्ञान के बाद मन वचन काया रूपी खेत से कैसे सुवास की बात आप समझ गए। खेत यानी कि ज्ञान, यानी कि दाने दाने, ऐसे थोर में से भी सुवास मिलेगी। जो प्लांटेशन कैसा है, कांटा वाला है, अच्छा, उसमें भी जैसे दाने दाने में अपने खेत रूपी मन वचन काया रूपी ज्ञान से अपने जो खेती करते हैं ना, ज्ञान की खेती, ये खेत है मन वचन काया। अच्छा, हाँ ऐसे हाथिया थोर भी है अपने अंदर। अच्छा, अपने अंदर है ये सब जो है माल पड़ा हुआ है। हाँ अच्छा। तो सब भारती तो एक सिमिली है, एग्जाम्पल देने के, खेत है, हाँ, दाने दाना। हाँ, तो हाँ। ऐसे थोर वाला पेड़ भी है अंदर अंदर, अच्छा, कांटे वाला, अच्छा, ऐसा। जो चुपता है उसमें भी सुवास प्रकट हो जाएगी। उसके बाद एक पैराग्राफ छोड़ के लिखा अगले पैराग्राफ में, श्रुत ज्ञान अनुभव ना साध्यानि माग, चहु दिशे नाची हम्म। उठे आत्मन सजाग। हाँ तो ये पहला तो श्रुत, पैराग्राफ, पहला श्रुत हाँ ज्ञान बोलो। वो वाला बताइए थोड़ा सा। हाँ श्रुत ज्ञान यानी कि महावीर भगवान के टाइम पे, ये दादा भगवान के जो भी दादा की वाणी, ज्ञान की वाणी हम सुनते हैं, हाँ,
सुन के अनुभव में हम अंदर उतारते, हाँ, वो श्रुत ज्ञान बोलते। तो साथियानी माग क्या बताना चाह रहे हैं? श्रुत ज्ञान अनुभवना साथियानी मार्ग, हाँ, यानी साथिया होते ने, साथिया वो नहीं करते, 4 भाग करते, वो साथ, वो वो स्वस्तिक। उत्तर दक्षिण पूर्व, स्वस्तिक स्वस्तिक हाँ, वो नहीं बताते। स्वस्तिक करते, चहु दिशे नाची उठे, चारे दिशा में नाची उठते। नरक गति, देव गति के लोग, वो अच्छा, मनुष्य गति और तिर्यंज गति, अच्छा, चारों गति में ये चहु दिशे नाची उठे, चारों गति में अच्छा। आत्मन सजाग। सजाग ऐसा जाग, श्रुत ज्ञान का अनुभव का। जागरूक होना वो होता है सजाग। हाँ, तो सभी चारों गति में, इसलिए साथिया बनाते, हमें अच्छा, मालूम साथिया वो पड़े। स्वास्तिक मतलब शास्तिक जैसे वो हाँ हाँ, स्वस्तिक साथिया बनाते, गुजराती है शब्द है साथिया, ये वो दिवाली में, न्यू ईयर शास्त्रीय में। माग मतलब वो चिन्ह होता है ना, साथ हाँ चिन्ह, हाँ एक हाँ चिन्ह को बोलते हैं ना। हाँ, बराबर बराबर, हाँ। माग रास्ता भी बताते हैं, माग जो है माग गुजराती तो में। उसका अनुलक्षी में हाँ, यहाँ वही है। पर मेरे ख्याल से साथिया का चिन्ह चिन्ह के हिसाब से बताएंगे जो है ना। आप क्या बोलते हैं इसका वो ये साथिया जो बताना चाहता है ना, जो मांगता है, बताना चाहता है, वो हाँ, दादा के श्रुत ज्ञान में है, वो अनुभव करवाता है। अच्छा, जो माग माग मतलब बताना चाहता है जो है। मांग या बताना नहीं, मांगना यानी साथिया जो बताना चाहता है, हाँ, वो श्रुत ज्ञान के अनुभव में से मिलता है। माग का अर्थ होता है यहाँ पर रास्ता, रास्ता क्या? मांगना मांगना। अच्छा, मांगना, अच्छा ठीक है। हाँ? नेक्स्ट पैराग्राफ में हुडा हुंडा सर्पिणी दीट आश्चर्य काल असयति पूजा सुषम न श्वास। तो ये हुंडाव सर्पिणी दीट आश्चर्य काल, ये थोड़ा समझाइए क्या क्या कहना चाह रहे हैं? अवसर्पिणी वो काल का लिए बोलते हैं ना, हुंडा वस्पिनी को क्या हुंडा होता यानी बहुत बहुत गहरा, डेप्थ। है? अच्छा, नेगेटिव, और भयानक, दीप, भयानक भयानक, अच्छा हुंडा हुंडा, भयानक उतरता हुआ हाँ, आश्चर्य काल, उसी में आश्चर्य हुआ, ऐसे दीट, आश्चर्य काल में दीट मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम, अच्छा। असयति पूजा वो जो है मतलब वो बताया था पुत्र ने, असयति पूजा दादाजी का जो है असयति पूजा है। तो मैं जान जी बोलिए। हाँ बोलो बोलो, पर पूरा करने दो। नहीं नहीं, असंयति, हाँ उनको, कश्यप भाई को, तो तो असंयति पूजा के यानी कि जो संयम दिखना चाहिए ना, हाँ जी, जैसे नहीं साधु लोग अपने कपड़े त्याग करते, संसार छोड़ते, बाहर जी, का संयम नहीं दिखता है। हाँ, जैसे नहीं साधु महाराज जो अपने कपड़े त्याग करते, संसार छोड़ते, नंगे पाँव चलते, वो वो बाहर का संयम नहीं दिखता है। हाँ, असंयति पूजा, सभी संसारी वेश, संसारी घर वे, में रहते, गाड़ी में जाते, हाँ, तो उसको असंयमित बोलते, असंयति बोलते। वो हाँ, संयम वाले नहीं है। हाँ, यानी कि बाहर का जो संसार छोड़ा, कपड़ा छोड़ा, जूता छोड़ा, गाड़ी छोड़ा, सब छोड़ते हैं ना साधु महाराज, हाँ, तो हाँ, उसका वो संयम नहीं है बाहर का छोड़ने का। असंयति पूजा, हाँ, सभी संसार में सभी कपड़े पहने, गाड़ी में घूमते, सभी होता है। दादा भगवान नहीं, कोट टोपी, बाल भी बनाते थे, पुलिस वाला बूट भी पहनते थे, एक कपड़े पे धोती पहनते थे, खमीज पहनते थे, कोट भी पहनते थे, वो संसारी वेश। जी, न असंयति यानी कि संसार, सब कपड़े भी छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, जी, नंगे पाँव चलना पड़ता है, वो ऐसे है। वो जी, देखने में संयम नहीं है, संसारी वेश है, जी, जी, तो भी असंयति, ये असंयति बोलते हैं। हाँ, पूजा सुषुम्ना श्वास, जी, ये काल, ये कलयुग में उनकी बिना संसार छोड़े लोग उसकी पूजा करते, जी, श्वासों श्वासे में ये भूलते नहीं है। ये महात्मा देखो, जी, एक क्षण भी दादा भगवान तो स्वप्न में भी भूलते नहीं है।
असंयति सुषुम्ना। सुषुम्ना वो काल के लिए बोला ना, सुषुम्ना जो है। हाँ, ये कलयुग के लिए। अच्छा, कलयुग में ऐसे दर्शन नहीं होते। ये साक्षात परमात्मा का अवतार, बिना संसार त्यागे। सुषुम्ना तो वो पहला आरा होता है ना, नहीं, या दूसरा आरा होता है ना सुषुम्ना। आरा को छोड़ो, कलयुग में ऐसी लोग नहीं होते। अच्छा, ऐसे सुषुम्ना श्वास, हाँ, सुषुम्ना श्वास, हाँ, हाँ, मतलब वो कलयुग हाँ। जैसे जो है उनका उनका श्वास है। ये बिना सब छोड़े लोग मान्य ही नहीं करते। घर नहीं छोड़ा, कपड़ा नहीं छोड़ा, संसार नहीं छोड़ा, ये सब भी सब छोड़ा नहीं, कुछ भी त्याग नहीं किया, खाली अहंकार ममता का त्याग हो गया। जी, ये महात्मा की यही दशा है, अहंकार ममता का त्याग करवाते दादा। हाँ, बाहर तो आपको वही देखेंगे, अच्छे अच्छे स्त्री वाले कपड़े, सूट, वो शेरवानी पहना है, वो बाल बनाए, सब वही दादा भगवान को देखते थे ने। जी, गाड़ी में घूमते, जी, बाल बनाते, अप टू डेट कपड़ा पहनते। तो बाहर से जो दिखता है वो संयम को लोग संयम मानते। हकीकत में संयम तो अंदर की चीज है। बाहर का संयम को लोग पूछते हैं, अंदर का संयम के लोग नहीं जानते, इसलिए पूछते नहीं है। हाँ, असंयति पूजा सुषुम्ना काल में ये नहीं, सुषुम्ना काल क्या नहीं। काल। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सुषुम्ना जो है ना वो नाड़ी होता है, वो मैंने डिक्शनरी में देखा, नाड़ी होता है वो। वो तीन नाड़ी होती है, वो बीच की नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी बोलती है वो, इसलिए उसके हिसाब से कुछ बताना चाहते हैं मेरे को जो भी है आप समझना कि ये कलयुग में ये असंयति पूजा, ये श्वासोश्वास ने अपने रगे रग में दर्शन मात्र जंगते लोग, ये असंयति पूजा सुषुम्ना श्वास। ये जो ना तीन नाड़ी होती है, इंडा पिंडा और सुषुम्ना, इसमें कुछ बताना चाहते हैं कविराज जी। नहीं 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 नहीं, आपने असंयति पूजा मेन सेंटर में आ जाओ। जी, जी, मेन जो सेंटर है ना, ये पूरे पद में जी, जो दादा भगवान का जो वर्णन किया थे असंयति पूजा, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, वो पहले समझो असंयति पूजा क्या है, उसके हाँ, पीछे मत पड़ो सुषुम्ना श्वास के पीछे। नहीं वो जो समझना है वो रह जाएगा आपको। मेन चीज क्या है, असह्यति कबीराज पूजा ने जो क्या मतलब बताया। हाँ, आपने ये बताया, असह्यति पूजा मतलब कि वो जो है कि जो बिना वो कुछ छोड़े, संसार छोड़े, वो ऐसे व्यक्ति हुए दादाजी, उनकी पूजा होती है, मतलब और वो भगवान हुए, ऐसा ऐसा बताया ना आपने, सही समझा ये मैंने? होता ही नहीं, हाँ, होते ही नहीं, असंयति पूजा होती ही नहीं है। होती नहीं है। सब लोग सही संयम जो बाहर त्याग करते, बाहर का संयम को पूजते लोग। हम्म, ये कलयुग में ऐसा होता ही नहीं है, वो बताना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ? ये नेक्स्ट पैराग्राफ में एक है, भक्ति आंदोलन मंदिर ने द्वार, घट घट हाँ, नी दिवाली, आत्म दीपमाल। हाँ। ये थोड़ा बताइए, ये क्या भक्ति वो आंदोलन नहीं करते लोग, आज दिल्ली में नहीं करते आंदोलन, खेती वाले लोग करे आंदोलन किया, उसकी एग्रीकल्चर वाले पीछे पड़े ना, अभी आंदोलन करते हो तो आंदोलन तो समझ गया ना आप। हाँ, 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 तो भक्ति का आंदोलन करेंगे, मंदिर ने द्वार, हम्म, मंदिर का द्वार है अपना मन वचन काया। हम्म, ये मंदिर का द्वार है, अंदर भगवान है। हम्म, तो उसका भक्ति का आंदोलन करो, बाहर का आंदोलन जो भी है, कड़ाकूट है, डखल है, इसने ऐसा किया वो किया, घट घट नहीं दिवाली आत्मदीपमार। घट घट, ये मन वचन काया को घट बोलते। हम्म, उसमें जो दीवा प्रगटते है, घट यानी कि सभी व्यक्ति, सबका मन वचन काया को घट बोलते। वो दिवाली यानी कि उजाला, अमास में से बीज ठीक है। हुई। हाँ, क्लियर, हाँ, आत्मदीप। क्लियर हुआ। क्लियर। एक चीज मैं दीपकानंद जी से पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो पूछो। ये जी, ये कोई मतलब ये हमारे ये आश्चर्य काल में असह्यति पूजा बताया, और आश्चर्यों में सुषुम्ना श्वास भी कुछ बताया, उसका महत्व बताया, मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ। उसका मतलब क्या है? संयमी लोग पूजे जाते हैं सामान्य तौर पर, यानी जिन्होंने घर बार छोड़ा है, साधु हुए हैं। यहाँ पर साधु का कपड़ा भी नहीं पहना है और पूर्ण संसारी है,
और संयमी जैसे पूजे गए, इसीलिए असंयति पूजा। सुषुम्ना श्वास यानी पिंगला चलती है तो श्वास से सांसें बढ़ती है, पिंगला चलती है तो सांसें कम होती है। और सुषुम्ना नाड़ी जब बोलते हैं तो उसे बैलेंस नाड़ी, सम नाड़ी बोलते हैं, सम बैलेंस। तो वो ऐसा होता है कि जहाँ पर सब सम परिणाम आते हैं, इसीलिए सांस नॉर्मल हो जाते हैं श्वास। तो वो भी एक आश्चर्य ही है ना, वो जो है कि नॉर्मल सांस, वो मतलब सही है, यानी प्रकृति सम होती है। आज के समय में वो एक आश्चर्य है ना, वो जो है कि करेक्ट। वही मुझे समझ। ठीक है, धन्यवाद महेशानंद जी, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके सुरेश जी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। महेश भाई, नहीं सॉरी शैलेशानंद जी घर पर है अभी। बोलिए। नहीं अभी मैं जबलपुर गया था तो एक बहुत बड़ा हिंदू शास्त्र का वो मिला था मुझे, हिंदू शास्त्र जानने वाला। तो वो कहने लगा कि खरे भाई, ये मैंने थोड़ा दादा का ज्ञान उनको बताया। वो कहने लगा कि खरे भाई जम्मू द्वीप तो इधर ही है, बोले इंडिया में। तो मैं बोला कि क्या बात करते हो? तो उसने हिंदू धर्म के बारे में बताया मुझे कि हिंदू धर्म के, खरे भाई तुमको मैं जानकारी देता हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले तो जानकारी वेद के बारे में बताया मुझे, हिंदू धर्म की स्टार्ट कहाँ से हुआ और क्यों बना, और सबसे पुराना क्यों कहा जाता है हिंदू धर्म। अपन लोग हिंदू हैं तो हिंदू के धर्म के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर उसकी बात सुनता रहा कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है और धर्म ग्रंथ में वेद हैं, वेद की उत्पत्ति क्यों की गई है, ये सब चीज, तत्व ज्ञान क्या है, उपनिषद कहाँ से आए, वेदों की उत्पत्ति हुई, वेदांग बने, क्या बहुत सारी चीजें उसने बताई। और 18 पुराण क्यों कहा जाता है, उसका निचोड़ गीता है। ऐसा कई चीज वो बताता रहा मुझे। महेश भाई। हाँ बोलो। तो ऐसा करते करते ना वो मुझे बोलने लगा कि संसार में भगवान है कि नहीं। तो मैंने बोला कि भाई भगवान तो होगा जरूर। तो बोले कि भगवान, मैं बोला नहीं, पहले तो मैंने बोला भगवान नहीं है, ये अपने आप होता है और अपने आप कर्मों का हिसाब होता है, और फिर बाद में कर्म के हिसाब से आदमी जन्म लेता है, 4 गति में जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, ये होता है। तो उसने बोला नहीं खरे भाई, बोले ईश्वर एक है, ऐसा बता रहा था वो। हाँ, और नाम उसका ब्रह्म है। तुम लोग ये ब्रह्मा ब्रह्मा बोलते ना, विष्णु महेश, तो बोले कि नाम ब्रह्म है जो निराकार है, निर्विकार है, अजन्मा है, अप्रगट है, अव्यक्त है, अनंत है, आदि, ऐसा करके कहानी बता रहा था उसकी। तो विद्वानों ने भी कहा है कि 90,000 साल से अपना हिंदू धर्म है ना चला आ रहा है, और 8,000 ईस्वी पूर्व से अपना जो इतिहास बताते हैं ना, सिंधु नदी और आर्य द्रविड़ की जीवन, ये सब उसका अपना इतिहास बताता है हिंदू धर्म में, भारतवर्ष में। और जीवन की शैली कैसे होना चाहिए, पुराने जन्म के लोग यज्ञ किया करते थे, वो भी सब कुछ बताता रहा। हमारा मुख्य लक्ष्य मोक्ष का है, तो वो कैसे प्राप्त होता है और क्यों प्राप्त होगा और क्या करने से प्राप्त होता है, उसकी भी वो थोड़ी व्याख्या कर रहा था मुझे। तो मैं ये सोचा कि जब मैं बोला भैया कि हम लोगों का दादा में ऐसा ऐसा बताया है कि शुद्धात्मा रियल और रिलेटिव का, उसको थोड़ा मैंने ज्ञान दिया। तो वो कहने लगा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। फिर बाद में वो कहने लगा कि, मैं बोला कि भाई बाकी तो हमारा जो जन्म है वो सब कुदरती रचना के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, एक एक करके कर्म आपके आते रहेंगे, घटनाएं घटती रहेंगी आपके जीवन शैली में, जीवन काल में, और आपको देखते रहने का। तो ऐसा करके मैंने वो ज्ञानी को बताया। फिर बाद में वो कहने भी लगा मुझे कि हिंदू धर्म में ये सब कुछ है ना खरे भाई,
ये जम्बू द्वीप इधर हैं, इधर 7 द्वीप थे, वो सब द्वीप का नाम बताने लगा कि प्लस, शामली, कुला, कुक्षी, क्रोच, ये जितने द्वीप हैं अपने यहाँ पर, वो सब यहीं पर हैं, और यहीं से आदमी मनुष्य मोक्ष जाता है। तो मैंने उससे ये भी कहा कि महाविजय क्षेत्र से जाते हैं, तो बोले कि खरे भाई ये जैन लोगों का मान्यता है। तो मैं बोला ठीक ठीक ठीक, ऐसा करके फिर मैंने बंद कर दिया उसका, मैंने ज्यादा सुना नहीं। तो ये थोड़ा मुझे दिमाग में रह गया कि ब्रह्म है कि नहीं है, ऐसा थोड़ा मन में क्वेश्चन आया कि ब्रह्म है कि नहीं महेश भाई, हाँ भगवान है तो कि नहीं? तो भगवान के बिना कुछ नहीं है। अच्छा, दादा भगवान है। भगवान ने सिंपल बताया, गॉड इज इन एवरी क्रीचर, हाँ, विजिबल और इनविजिबल, बट नॉट इन क्रिएचर। चीज में अच्छा, तो नहीं है। गॉड है। मैं वो तो मेन तो कितनी बार दादा भगवान की वाणी में आए, जीव मात्र में भगवान है। जो जीव है ना, हाँ, वही परमात्मा है। जो मैन नहीं मेड नहीं, अपन ये बनाते, शुद्धात्मा बोलते हैं, यही परमात्मा है। वही वही सभी जीव मात्र में शुद्धात्मा नहीं है। देखने को तो बोला है, पेड़ में देखो, कुत्ते में देखो, जीव छोटे भी जीव में भी परमात्मा है, शुद्धात्मा है। अच्छा वो तो अच्छा, पहले ही जो 2 आज्ञा पहली दी है ना, रिलेटिव बाय रियल पैकिंग। और रिलेटिव। उनके व्यू पॉइंट, छोटे का छोटा जीव जंतु है जो दिखने दूरबीन से भी, आँख से नहीं दिखते, दूरबीन से भी दिखते, वो सभी में शुद्धात्मा है। पहली 2 आज्ञा वही है ना, बाय रिलेटिव पॉइंट पैकिंग है उसका। रियल पॉइंट ही शुद्धात्मा है। जीव बिना तो कुछ है ही नहीं। नहीं भगवान नहीं, तो बिना तो आप, आत्मा को ही हम ब्रह्म कहते हैं कि क्या कहते हैं? हो तो आत्मा ही सो परमात्मा। अच्छा, आत्मा वही परमात्मा है। तो परमात्मा नहीं बने, इसलिए आत्मा इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बताया, नहीं, तो जीव अंतरात्मा की बने। आत्मा को भी परमात्मा कहेंगे कि मनुष्य हाँ की तो आत्मा को वही परमात्मा कहेंगे? सबको, वो जीव खुद वो जीवात्मा बोलते हैं, मूढ़ात्मा होता है, जीवात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। आप खरे भाई है। जब बिजनेस करते तो बिजनेसमैन, बच्चे के घर आए तो डैडी हुआ, पापा हुआ, वाइफ के साथ तो हस्बैंड हुआ। तो ये सब खरे भाई है ना, अवस्था अलग अलग है। नहीं नहीं, तो चींटी में आत्मा में, चींटी की आत्मा में परमात्मा है। है शुद्धात्मा वही परमात्मा। तो चींटी में शुद्धात्मा नहीं है। जीव मात्र परमात्मा, એટલે किसी को दुख कोने दुख देशो। अच्छा, दरेक जीव में शुद्धात्मा है, तो आप दुख किसको देंगे? ऐसे सेंटेंस आया था दादा का सुवाक्य। आप तो, जीव मात्र में परमात्मा है, आप दुख किसको देंगे? इसलिए तो कोई जीव को मानने का नहीं, हर सभी में वंदे जीव में में चित्त में। परमात्मा है। हाँ सभी जीव में, चींटी में नहीं बराबर। और हाथी में ऐसा नहीं है। चींटी से भी छोटा जीव होते हैं जीव जंतु। लाइट में रात संध्या काल में जब लाइट जलाते बाई कार जाते, तो लाइट जलाते तो है, और लाइट नहीं जलाए तो नहीं है। तो लाइट में दिखते। नहीं नहीं, तो अभी हम लोग है ना, ये अमीबा जैसे अभी बोला जाए, हम्म। अमीबा का नाम सुना होगा आपने? हाँ सुना एक सुना, कोशीय पढ़ने में प्राणी, आते, पढ़ने में आते। उसमें भी परमात्मा है। जीव मात्र में परमात्मा है। अरे जीव मर तो गए समझ दादा। में नहीं, जीव नहीं, तो ये जो दही खाते हैं हम लोग, तो फिर उसके बैक्टीरिया। जिम्मेदार कौन? वो तो दादा बोलते हैं, सब्जी खाते, चावल खाते, उसके जिम्मेदार कौन? ऐसी बात करते आप। चावल में भी है, पेड़ में भी है, डांगर में भी है। एक इंद्रिय जीव, उसका अपना 2% पुण्य जाता है ना चावल में, नहीं नहीं, गेहूं चावल में, में तो चावल गुजर में। जाता था, वो तो पर निकल उसको जाता काट के परमात्मा। काटना पड़ता है ना चावल को, तभी हाँ, नहीं नहीं, खाएंगे वो नहीं। काटा जिसने वो जिम्मेदार था। नहीं खाने वाला भी, आप बोलते मैं मर्गी काटने वाला जिम्मेदार है, मैं मर्गी खाने वाला जिम्मेदार नहीं हूँ, ऐसी बात करते आप। खाने वाला भी मर्गी को मारा क्यों? खाने के लिए मरवाया, आपने नहीं मारा, पैसा लेके खरीदा, ऐसी बात करते। दादा भगवान ने बताया कि अब जो भी अनाज पानी हम पैसा लेके खाते, खुद तो खेतर में कैसे जाएंगे, पकाने कैसे जाएंगे, उगाड़ने कैसे जाएंगे? उनका बिजनेस है। अपने जो एकेंद्रिय जीव है,
उसको हम खाते और कौन सा खाने का, कौन सा नहीं खाने का, उसको भी सब बताया। तो 2% 5% पुण्य ऊर्ध्वगति में वो जाता है। अपनी पुण्य में से 2-5% चला जाता है, वो अनाज पानी खाते हैं तो। बहुत बार दादा भगवान ने वाणी में बताया था। फिर उसका 2-5% अपनी पुण्य ही जाता है तो ऊर्ध्वगामी होता है। एकेंद्रीय में से तो हम आए सब। हम भी नहीं नहीं, पहले एकेंद्रीय चावल जीव नहीं होते। में जो झाड़ से लगा हुआ चावल हो तो उसमें अपन कह सकते कि भाई उसमें है जीवात्मा, मगर एक बार कट गया तो वो पुद्गल रह गया, उसका तो मर्गी जैसी मतलब बात करते रिलेटिव हैं। पार्ट रह गया, तो वही तो बकरी रियल तो मर्गी चला जैसी गया आप था। बात, मर्गी और बकरी जैसी बात करते। गाय को काट नहीं, दिया तो मुर्गी गया मुर्गी शुद्धात्मा। को जिसने काटा तो हाँ वो तो तो उसका रियल चला गया और रिलेटिव रह गया। तो वही बोलता हूँ, तो ये रिले लकड़ा काटते फर्नीचर के लिए, तो दादा बोलते टेबल बनाया उसमें शुद्धात्मा नहीं है, भगवान नहीं है। ओहो जब ये हो। लकड़ा पेड़ पे है हाँ तो शुद्धात्मा है। वो झाड़ कट गया तो फिर सूख जाएगा, शुद्धात्मा नहीं है उसमें। वो झाड़ में हम फर्नीचर बनाते, सोफा सेट नहीं बनाते। बराबर। हाँ, ऐसी ही बात अनाज पानी में। नहीं कटेगा तो सड़ जाएगा और बारिश आएगी चला जाएगा चावल। तो वही सीजन में आम है, तो आम को भी हम खाते हैं न, नहीं खाएँगे तो ये पवन वावाझोड़ों में आम चली जाएगी, उसका सीजन आता है तो काटना पड़ेगा खाने के लिए। ये सब एकंद्र जीव है, आम है, चावल है, वो साइंस है इनके पीछे। 2-5% उसकी भी ऊर्ध्वगति तो एकेंद्र से 2 इंद्रिय 3 उत्क्रांति का नियम से उसको भी आगे बढ़ना है न। तो अपनी पुण्य ही हम खाएँगे तो हम टिकेंगे। हम खाना खाते तो ब्लड बनता है, विटामिन बनता है, बिना खाए कैसे? फूड भी खाते हैं ना, फ्रूट, जूस, फ्रूट, अनाज, बिना नहीं खाएँगे तो आप कैसे जीवन जिएँगे? इस तरह से अपनी पुण्य का पार्ट उस वो प्लांटेशन में जाता है। एक जीव उसको अधोगति होती है, तो साइंस है ये। उसको भी आगे कैसे बढ़ेंगे? हम निमित्त बनते आगे बढ़ने के लिए, मगर क्या खाना चाहिए जो हानिकारक है, जो बताया वो उसको सँभालने का दादा ने बताया। और नॉन-वेज हानिकारक है। जैसे आलू बोलते, प्याज़ बोलते, अपने बुद्धि के ज्ञान के आवरण आता है, वो लक्ष्य में रखना है। ये चीज़ से आवरण आता है, कनमूड से। तिरस्कार नहीं है अपने कनमूड के लिए। समझ में आया खरे भाई? दिखते नहीं है। चले गए, ओके, डिस्कनेक्ट ओके। हो गए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, काफ़ी 1 मिनट, हाँ अभी देखते हैं। और किसी को प्रश्न? हाँ, गीता बहन। गीता हेलो। बहन, हाँ बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, बोलिए। स्वामी जी, दादाजी बोलते हैं कि मैं तो क्रमिक मार्ग से यहाँ पर आया। मना हुँ, मैं दादाजी का मैंने पढ़ा तो बोल रहे थे कि मैं हुँ, तो क्रम 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 करके अ, यहाँ तक पहुंचा, लेकिन हुँ, मैंने आपको सीधा अक्रम में बिठाया। हुँ। सही है बात। हाँ, तो कितना मतलब कितना कितनी बड़ी जो कितना जो पुरुषार्थ रहा उनका, कितना कितनी जन्मों जन्मों की जो तपस्या रही, उसका हुँ, परिणाम उन्होंने हमें 1 मिनट में दे मतलब एक भाव में दे दिया, अक्रम हुँ, विज्ञान के रूप में। हुँ, तो मैं कितना हमें दादाजी के प्रति अहो अहो भाग्य कि ऐसा अक्रम विज्ञान जो अभी खरे भाई भी बोल रहे थे कि पूरा वेद वेदांत ये वो सारा सब करके सारा कंफ्यूज ही हो रहे थे, और दादाजी ने हमें शुद्धात्म पद जो इस कली काल में दिया, तो कितना हुँ, अहो भाग्य हमारा है।
और थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप दादाजी क्या कहा करते थे इस बारे में? वो तो बोलते थे ऋषभदेव भगवान के टाइम पे ये भरत चक्रवर्ती राजा को अक्रम प्रदान किया था, अक्रम ज्ञान दिया था। तो दादा भगवान एक वो टाइम पे आप सब थे, हम सब थे, सभी महात्माओं थे। तो दादा भगवान ने ऋषभदेव भगवान से मांगा था अक्रम हाँ। विज्ञान हम्म। कि मुझे भी अक्रम विज्ञान चाहिए। वो टाइम पे तो खाली नियाणा किया था, नक्की किया था, प्राप्ति नहीं हुई, भावना की थी। नियाणा मीन्स पक्का निश्चय। तो वो टाइम से लेके कितना 10 लाख साल हो गया ऋषभदेव भगवान को। तो कितने अवतारों से यही इनका अक्रम विज्ञान का संशोधन, इन्वेस्टिगेशन, वो जो तब अभी तक जो प्राप्त हुआ 1958 में, तब तक अक्रम विज्ञान तो प्राप्ति बाद में उनको हुई 1958 में। पर जो काल 10 लाख साल जो चला बीच में, उसमें अक्रम विज्ञान क्रमिक से आगे बढ़े, ऐसा बोलते थे। अक्रम विज्ञान तो था ही नहीं, दादा हाँ। भगवान के निमित्त से तो खड़ा हुआ, प्रकट हाँ। हुआ। तो ये 10 साल में हमने क्या किया, कौन सा पुरुषार्थ, कौन सी गाड़ी में बैठे, तो क्रमिक मार्ग से हाँ। आगे बढ़े। और तब हाँ। क्रमिक मार्ग ही चलता था, तो हाँ। क्रमिक मार्ग से ही मोक्ष जाते थे। अक्रम विज्ञान तो 10 लाख साल में एक ही बार प्रकट होता है। ये भी हाँ। दादा भगवान के निमित्त से प्रकट हुआ। बाकी हाँ। दोहरी मार्ग तो क्रमिक ही है। ये भी हाँ। बोलते थे 200 300 500 जितना साल बोला, बाकी क्रमिक मार्ग ही आएगा। दादा का भगवान का जो प्रागट्य हुआ अक्रम विज्ञान का, वो कायम का नहीं है, एक्सेप्शनल कैसे अपवाद है। अपवाद है। हाँ, हाँ। बाकी तो क्रमिक मार्ग से ही मोक्ष से जाते। तो बोलते थे हम जो आगे बढ़े क्रमिक से बढ़े, ऐसा बताते थे। हाँ। आपको अक्रम दिया जो हाँ। प्रकट हुआ हमारे निमित्त से। और हम्म। कैसा अक्रम, ऋषभदेव भगवान के टाइम पे भरत चक्रवर्ती राजा को अक्रम ज्ञान दिया था, वही मैं आपको देता हूँ। तो मैं तो क्रमिक से मैं आया हूँ, क्रमिक ज्ञान से हाँ। आगे बढ़ा हूँ। मगर ये हम्म। महात्माओं की इतनी जबरदस्त पुण्य ही थी, तो ये प्रकट हुआ। दादा भगवान तो ऐसे बोलते थे, हम्म। हमारा तो कितना अवतार से भावना थी। और दादा भगवान वो टाइम पे भावना किया था, ऋषभदेव भगवान के टाइम पे नियाणा किया था। तभी अपने लोग महात्मा लोग भी थे कि दादा भगवान आपने हमें भी साथ में ले जाना, अक्रम विज्ञान से मोक्ष जाना। तो दादा भगवान की जगत कल्याण की भावना भी थी, मैं अकेला नहीं जाऊंगा मोक्ष में अक्रम हम्म। विज्ञान से। मैं बहुत सारे लोग जो भावना किए हैं अक्रम की प्राप्ति की, वो सब साथ में, वो सब भी इकट्ठे होते हैं दादा भगवान से। वो लोगों ने भी भावना की थी कि अक्रम विज्ञान से हम आगे बढ़ेंगे मोक्ष मार्ग में। तो वही हम्म। लोग इकट्ठे होते हैं दादा भगवान से जो हुए ना अभी अच्छा। तक। और जाने के बाद भी दादा भगवान ने बताया था जाने से पहले कि अक्रम विज्ञान 300 400 500 600 साल तक रहेगा। उसकी प्रभाव 6-7 पीढ़ी बोलते थे। और ये यश नाम कर्म दादा भगवान का ये अक्रम विज्ञान का, तो बाद में क्रमिक ही हो जाएगा 300-400 साल पहले बाद। और हम्म। मेरे जाने के बाद भी ये महात्माओं का जो दीवड़ा प्रकट हो गया है, वो सब निमित्त बनेंगे। हम्म। वो मेरे वारसदार है सब हम्म। महात्मा लोग। ऐसे बहुत बोला है दादा भगवान की यश नाम कर्म हमारा, आधा जगत का कल्याण अपना महात्मा से होगा, और आधा जगत का कल्याण हमारा यश नाम कर्म। यश नाम बोलते यश नाम बोलते एक ही बात है। दादा हम्म। भगवान का असीम जय जयकार बोलते हैं, इसमें यश नाम कर्म कितना है। खाली दादा भगवान बोलो तो कितना यश नाम कर्म,
किसी का दुख चला जाता है, क्या क्या नहीं होता है। ऐसा यश नाम कर्म हम लेके आए, तो जगत अच्छा। कल्याण यश नाम कर्म हमारा 50% और महात्माओं का 50%, 100% बोला। इतना ऐश्वर्य दादा भगवान का प्रकट हुआ, वो बहुत बड़ी बात है। ख्याल आया क्रम और क्रम। हम क्रम से आए, मगर आप ये लॉटरी लग गई अक्रम विज्ञान, और आपको अक्रम मिला। क्योंकि क्रमिक मार्ग तो जब मन वचन काया की एकात्म योग होती है, तब तक क्रमिक मार्ग टिकता है। चौथा आरा महावीर भगवान तो थे, तब मन वचन काया की एकात्म योग थी। उनके टाइम में केवड़ी होके मोक्ष जाते थे। उसके बाद मन वचन काया की एकात्म योग खत्म हो गई पंचम आरा में। मगर ये महात्मा और दादा भगवान कहते थे, जगत कल्याण के इतने लोगों जो जीव है, उसने भावना भी की थी। इसमें महात्मा तो आ गए, और भी नई आने वाली पीढ़ी भी आ गई होगी, जिसको अक्रम विज्ञान का जो संपर्क हुआ, उसका ज्ञान का प्रदान हुआ, उसका जान पहचान हुई, एक्नोलेजमेंट हुआ सब कि अक्रम विज्ञान क्या है, वो सभी को फायदा होगा। ये दादा भगवान का जो ज्ञान प्रकट हुआ है, इनकी किताबों है, यश नाम कर्म है, तो 200-300 साल तक को काम करेगा, प्रभाव रहेगा। बाद में क्रमिक हो जाएगा, मगर कैसा क्रमिक? दादा भगवान का ज्ञान से ऊंचा प्रकार का, टॉप लेवल। क्रमिक भी टॉप लेवल का होगा। हो तो दादा भगवान का ज्ञान से ऊंचा प्रकार का बोला ना, टॉप लेवल का क्रमिक विज्ञान, वो भी हमारे निमित्त से है। यानी कि हमने जो ये खुला किया क्रम विज्ञान, उसकी सही साइंस समझ, तो इतना ऊंचा प्रकार का क्रमिक विज्ञान भी इधर से खड़ा होगा, नैमित्तिक भाव से। दोनों का है। अभी समझ में आया? हाँ स्वामी जी। स्वामी जी एक छोटी सी बात मैं बोलूं कि अपने यहाँ समर्पण विधि हुई थी, तो हमारे पड़ोस में एक 45 साल का एक व्यक्ति, मतलब लड़का था, 2 बच्चों की शादी कर दी उसने। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें मतलब अपने दादाजी का ज्ञान है, मतलब इसमें चलना है। तो वो मतलब मना करते करते भी मुझे आ गया था। अब वो ना ज्यादा कुछ करता भी नहीं है। उसने मुझसे एक बुक मांगी थी, तो मैंने उसको बुक भी दे दी थी पढ़ने के लिए। उसके दिमाग में बस मैं शुद्धात्मा हूँ और ये सारा जगत प्रकृति है, इस तरह से उसके दिमाग में मतलब बैठ गया। और वो हर किसी में शुद्धात्मा ही देखे, चाहे वो जानवर हो चाहे कुछ भी हो, ऐसे करके। तो मुझे ऐसे बता रहा था कि मुझे तो सब वही, मतलब वही सब बैठा हुआ है मेरे दिमाग में, तो मुझे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला यूट्यूब पे और यहाँ कहीं जुड़, सत्संग में जुड़ जाओ तो तुम। फिर वो धीरे धीरे सत्संग में भी आने लगा, लॉकडाउन से पहले। फिर 20-25 दिन ही आया होगा, तो फिर लॉकडाउन लग गया था। तो अब मुझे एक दिन मैं खड़ी थी, तो एक दिन क्या बोलता है कि है ना, मतलब कोई स्वामी जी आए मुझे और कार में लेकर गए, और है ना मुझे तो ना वो कहाँ पर लेकर गए, मैंने कहा तुझे? तो कहते मुझे तो है ना गोल टोपी वाले और जैकेट वाले कोई हैं, कौन है वो तुम्हारे? अभी तो उसने देखा भी नहीं था। और उनके पास लेकर गए, एक छोटा सा कमरा है, छोटी सी कोठड़ी है, उतनी दिव्यता भरा कमरा, उतना मतलब साफ सफाई में, इतने होटलों में घूमा, सब जगह घूमा, लेकिन वो दिव्य भरा जो वो जगह थी, वो मैंने मतलब जीवन में कभी नहीं देखी। उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो बोलता है मेरे से, वो गोल टोपी वाले कौन है? जब वो मुझे बता रहा था तो मेरे अंदर से रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने कहा देखो दादाजी कितना मतलब अपने, थोड़ा सा भी कहीं दादाजी की और कोई आ गया है तो उसको खुद खींच कर ले जाते हैं। जिस तरह से वो वर्णन कर रहा था, उस तरह से मेरे अंदर एकदम से दादाजी का मतलब एकदम रोंगटे खड़े हो रहे थे, जैसे बोल रहे। मैंने कहा अभी तो उसने फोटो भी एकदम, कोई जाता है तो इतना ध्यान भी कर देता है, वहां तो बहुत सारे चित्र लगे हुए थे मंदिर में। तो और मुझको बोलता है कि गोल टोपी वाले कौन थे? उनके पास मुझे वो लेकर गए। और मैंने कहा क्या बोला उन्होंने? बोला कम बोला करो, बोलते वो तो मतलब इस तरह जो बोलते कि दो आले थे, वो कमरा, मतलब 2 अलमारी थी छोटी छोटी जो पुराने टाइम की होती है वो, और एक छोटा सा कमरा था बहुत दिव्यता से भरा हुआ।
फिर मैंने कहा दादाजी मामा की पोल वाला जो बताते हैं, मैंने मन में ही सोचा उसको तो नहीं बोला, उसको पता नहीं है मामा की पोल वाली बातें और ये सब, के भी सत्संग में आए कम टाइम हुआ। तो मतलब तब लगता है कि यश नाम कर्म दादाजी का कितना, कि थोड़ा बस भी वही कोई वही याद, वही 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 यश नाम कर्म काम करता है। हाँ कोई थोड़ा भी थोड़ा दादाजी को याद करे तो अपने में ले जाते हैं ये वो। तो इनकी बात है जो दादा भगवान से मिले नहीं और फर्स्ट टाइम मिलने वाले को हाँ स्वप्न में दादा भगवान कोट टोपी वाले आए थे। ऐसे भी हाँ अनुभव लोगों को हुआ है। देखने के बाद के फोटो चित्रपट देखने के बाद के समर्पण विधि लेने के बाद आया। वो तो दादा भगवान को तो फर्स्ट टाइम मिला है। हमें तो दादा भगवान की हाजिरी में ये भी बात सुनी है कि हाँ कोट टोपी आप बैठे हमारे सामने, वो मेरे सपने में आए। हाँ आपने कभी तो आपको देखा नहीं, तो ऐसा कैसा हुआ? ऐसे आश्चर्य बनते हैं सब लोग, आश्चर्य बनता है। हाँ हाँ, यश नाम कर्म जो आपने बताया ना, वही हम्म काम करता है। यश हम्म नाम कीर्ति उनकी जो नाम कर्म ये हो दादा भगवान का। देव गति में दादा भगवान का असीम जयकार गुंजन होता है। बोलो कैसा अच्छा यश नाम कर्म? हाँ, आपको नहीं मालूम? नहीं, अच्छा हाँ, देव गति में भी दादा भगवान, देव गति में क्या है, देवों का अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान होता है देवों को। अवधि ज्ञान जैसे महावीर भगवान का इधर जन्म हुआ तो देव लोग हाँ को दिखता है अवधि ज्ञान से। इसलिए हाँ जन्म कल्याणक जो देवगति देवो करते, जन्म कल्याणक, दीक्षा हाँ कल्याणक, सब कल्याणक जो करते ने, हाँ देवों का अवधि की परमात्मा का जो प्रागट्य होता है, वो हम्म पहले देवों को दिखता है, संकेत होता है हाँ अवधि ज्ञान के। इसलिए दादा भगवान बोलते थे देव लोग को पता पड़ते परमात्मा का प्रागट्य है, परमात्मा का सत्संग चलता है 14 लोग का नाथ। तो सत्संग में लोग देव लोग आके बैठ जाते थे। हाँ हाँ, वो आपको नहीं देखेगा, आप हाँ उसको नहीं देखेंगे, हमें हम देख सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग रूप ले सकते हैं देव लोग। हाँ हाँ, तो आपको ये आंख से अनुभूति नहीं होती, पर दादा भगवान का मेरे ज्ञान से ये देव लोग इधर बैठे हैं, नमस्कार कर लो सभी देवों को, ऐसा बताते हैं। हम्म और देव अच्छा गति को गति, हाँ हाँ देव गति में हाँ भी ये दादा भगवान का असीम जयकार गूंजता है। कबीरदास ने भी पदों में लिखा है। हाँ हाँ, तो वही तो बताओ, देव लोग भी हम्म, जंगते, उसको मालूम है मुझे भी मनुष्य अवतार में आना है और मनुष्य अवतार से ही मोक्ष की जो प्राप्ति होती है। हाँ हाँ, इससे शासन हाँ रक्षक देव देवियों बताते हैं, धर्म के शासन रक्षक देव देवियों भी होते, वो धर्म की भी रक्षा करते। परमात्मा के चार लोग नहीं सर्वदेव लोक नो राजीपो, ज्ञानी पर परिषद आवे उपसर्ग आवे, तो भी हम्म देव लोग महात्माओं की भी रक्षा करते। वो हाँ दादा भगवान के चारे बाजू देवलोक होते, हम्म इस महात्मा की भी रक्षा करते। देवलोक जो सर्वलोक का राजीपा में है ना सब। हाँ हाँ, देवों का दादा भगवान कहते कभी भी विराट ना हो, कोई भी क्षेत्र में जाओ, वो उद्देश्य और जगह का भी शासन रक्षक देव रहते हैं। तो जहाँ जहाँ हम जाते वो यात्रा में, तीर्थ धाम में, तो दादा भगवान की साक्षी में हम माफी भी मंगाते थे, जाने हम्म अनजाने में जो भी हम्म हमें भूल की है, हम्म असाधना किया है, नियम का हम्म पालन नहीं किया है, वहाँ हम्म सभी रक्षक देव देवों को नमस्कार करके, और जो जो भूल हो गई सभी का दोषों की हम माफी भी मंगाते थे दादा भगवान। समझ में आया? हाँ हाँ, यही ओके, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। मैं शरण जी, आप त्रिमंत्र पुराए गीता में हाँ, फॉलो करिएगा। ओके। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये चौव श्रावणम, नमो लोए सव साहुणम,
ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो तव पावपणासनो सव्य पावे पणासनो मंगलाणं च सौवेसी मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् अडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।